नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप देख रहे हैं नव प्रवाह लाइव। चंडीगढ़ स्थित प्रतिष्ठित पंजाब यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार किसी शैक्षणिक उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि एक बड़े और उग्र छात्र विरोध के कारण। शनिवार को कैंपस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सीनेट इलेक्शंस की तारीख की घोषणा में देरी को लेकर छात्रों ने प्रशासनिक ब्लॉक की ओर मार्च शुरू किया। विरोध देखते देखते इतना तीखा हो गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और हालात काबू से बाहर होते दिखे। यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ा गया, बैरिकेडिंग उखाड़ दी गई और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। शाम तक पूरा परिसर तनावग्रस्त रहा और विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्रों और पुलिस सभी अपनी अपनी दलीलें देते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट संस्था को विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला निकाय माना जाता है। ये न सिर्फ शैक्षणिक नीतियों और वित्तीय मामलों पर असर डालती है, बल्कि विश्वविद्यालय के दीर्घकालिक प्रशासनिक ढांचे को भी निर्धारित करती है। परंपरागत रूप से सीनेट इलेक्शंस नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार तारीखों में देरी ने छात्रों को बेचैनी बढ़ा दी। कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन जानबूझकर इन चुनावों से बच रहा है। उनका दावा है कि चुनाव न होने से छात्रों की आवाज कमजोर होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सिर्फ प्रशासन और उससे जुड़े गुटों का नियंत्रण बना रहता है। कई हफ्तों से छात्र इस मुद्दे पर कैंपस के भीतर और बाहर विरोध कर रहे थे, लेकिन शनिवार को ये विरोध अभूतपूर्व रूप से उग्र साबित हुआ। अब आइए समझते हैं कि विरोध बढ़ा कैसे और एक शांतिपूर्ण मार्च हिंसक कैसे हो गया। शनिवार को दोपहर को एक छात्रों का बड़ा समूह हाथों में झंडा लिए और बैनर लेकर प्रशासनिक ब्लॉक की ओर बढ़ा। शुरुआत में विरोध शांतिपूर्ण था, नारेबाजी, भाषण और ज्ञापन सौंपने की तैयारी थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया तो माहौल अचानक से बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रों और पुलिस के बीच पहले धक्का मुक्की हुई, इसके बाद भीड़ ने रास्ते में लगी बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में विश्वविद्यालय का मुख्य गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद सैकड़ों छात्रों का समूह परिसर के भीतर अंदर तक पहुंच गया और पुलिस ने बढ़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। यही वो क्षण था जब स्थिति ने हिंसक रूप ले लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ में भगदड़ मच गई और कई छात्र चोटिल हुए। कुछ छात्रों को मौके पर ही मेडिकल सहायता दी गई, जबकि कुछ को एम्बुलेंस के जरिए पास के अस्पताल में भेजा गया। पुलिस का कहना है कि बल प्रयोग न्यूनतम था, यानी एकदम कम था, और केवल वही किया गया जो स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक था। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया, हालांकि देर शाम कई को व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ भी दिया गया। इसके बावजूद छात्रों में गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रात तक कैंपस में कई जगह समूहों में चर्चा और नाराजगी की आवाजें सुनाई देती रहीं। इसके उलट छात्र संगठनों ने प्रशासन और पुलिस दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और वे प्रशासन से सिर्फ चुनाव की तारीखों की घोषणा चाहते थे। एक छात्र ने कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारी मांग लोकतांत्रिक है। प्रशासन ने हमें आगे बढ़ने से रोका, धक्का दिया और बाद में पुलिस ने हम पर लाठियां बरसाई। अगर चुनाव की तारीख समय पर घोषित होती तो आज छात्र सड़क पर न उतरते। छात्रों का यह भी आरोप है कि प्रशासन ने संवाद की कोई कोशिश नहीं की और उन्हें दबाने का प्रयास किया। अब इस मामले में प्रशासन की दलील है कि प्रदर्शन में बाहरी लोग भी शामिल थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन में बाहरी तत्वों के शामिल होने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती चरण में प्रदर्शन शांत था, लेकिन बाद में भीड़ में ऐसे लोग शामिल हो गए जिन्होंने स्थिति को भड़काया। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि गेट तोड़ना और बैरिकेड्स हटाना किसी भी तरह से छात्र हित में नहीं है। हमें जानकारी मिली है कि भीड़ में कई ऐसे लोग थे जो यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं थे। प्रशासनिक सुरक्षा को देखते हुए ही
ही पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। प्रशासन का ये बयान छात्रों के आरोपों के बिल्कुल विपरीत है और इसी ने विवाद को और बढ़ा दिया। घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई और प्रशासन ने रविवार को कैंपस बंद रखने पर भी विचार किया। छात्रों का कहना है कि वे डर के माहौल में पढ़ाई नहीं कर सकते, जबकि प्रशासन का कहना है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। कैंपस का माहौल अभी भी शांत नहीं हुआ है। कई हॉस्टल्स में रात भर पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहीं और छात्र समूहों में संभावित अगले कदम पर चर्चा करते रहे। पूरे विवाद की जड़ सीनेट इलेक्शंस की तारीख अब भी घोषित नहीं की गई है। छात्रों का दावा है कि जब तक प्रशासन चुनाव की तिथि सार्वजनिक नहीं करता, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन संवाद के लिए तैयार होने की बात कह रहा है, लेकिन किसी भी आधिकारिक घोषणा से बच रहा है। इस घटना के बाद अब ये मुद्दा सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहा। कई शिक्षाविदों और छात्र संगठनों ने इसे देश भर के विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने से जोड़ा है। सोशल मीडिया पर भी इस विरोध की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं, जिसमें बहस और तेज हो गई। पंजाब विश्वविद्यालय में शनिवार को हुई घटना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये विश्वविद्यालय राजनीति, प्रशासनिक पारदर्शिता और छात्र अधिकारों को लेकर लंबे समय से चल रही बहस का विस्फोट था। आने वाले दिनों में अगर प्रशासन चुनाव की तारीख घोषित नहीं करता तो ये आंदोलन और तेज हो सकता है, और अगर दोनों पक्ष बातचीत से हल ढूंढ लेते हैं तो शांति लौट सकती है। फिलहाल इतना तय है कि कैंपस में तनाव है, छात्रों में नाराजगी है और पूरा विश्वविद्यालय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें नव प्रवाह लाइव। नमस्कार।